जीते जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है, कांग्रेस में लड़ाई सम्मान की है। अब तुम्हारा बेटा नरेश मीणा एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अब तुम्हारा बेटा एमएलए के टिकट के लिए, एमएलए बनने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। अब तो अगर तुम्हारा आशीर्वाद रहा, समाज ने अगर आशीर्वाद दे दिया, तो तुम्हारा बेटा भी 2028 में ऐसे चाहता है जैसे अभी बड़े बड़े नेताओं की चर्चा होती है राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट साहब की चर्चा होती है, गौन डोटासरा की चर्चा होती है, अशोक गहलोत की चर्चा होती है, भंवर जितेंद्र की चर्चा होती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी ताकत इतनी है, संख्या इतनी है, तो फिर तुम्हारी भी चर्चा बराबर की होनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, तुम्हें भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। जब टिकटों की चर्चा चले, जब टिकटों की चर्चा चले, जब चुनाव नजदीक आ जाए, तो तुम्हारी भी चर्चा होनी चाहिए कि इस समाज का भी तो कोई नुमाइंदा होना चाहिए, उसके कहने पर भी तो टिकट बंटने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अपनी ताकत भी दिखानी चाहिए, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके बेटे ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 9 दिन भूख हड़ताल रखकर 31 करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां आपके बच्चों को दिलाई। अभी भी आपका बेटा 15 दिन तक भूखा रहकर आमरण अनशन कर उन पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाया। आपका बेटा वो बेटा है जो 8 महीने जेल रह लिया, 40 दिन जेल रह लिया, और अभी भी मुझे ये नहीं पता कि कब मुझे जेल में फिर से डाल दिया जाएगा, कब मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपका बेटा जैसे महाराणा प्रताप ने समझौता नहीं किया, स्वार्थ के लिए राजीनामा नहीं किया, तुम्हारा बेटा अपने स्वार्थ के लिए और अपने उसके लिए कभी भी राजीनामा और समझौता नहीं करेगा। ये मैं वादा आपसे कर रहा हूं। आज आपके सामने स्थितियां हैं, विकास के नाम पर किस तरह से हमें गुजारा जा रहा है। चाहे डूंगरी बांध का मामला हो, चाहे अभी आपने भी देखा होगा बीकानेर में खेजड़ी का मामला हो, किस तरह से सोलर लगाने के नाम पर लाखों पेड़ खेजड़ियों के काटे जा रहे हैं। लेकिन वहां की जनता जागरूक है, उन्होंने उस खेजड़ी जैसे पौधे को बचाने के लिए वहां पर लोगों ने अनशन कर रखा है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और सरकार उनके आगे घुटने टेक लिए, मंत्री जा रहे, समझौता कर रहे हैं। उसी तरह से डूंगरी बांध में नेता साथ नहीं दे रहे, क्योंकि नेता तो हर चीज में कमीशन ढूंढने लग गए, नेता तो घर भरने की राजनीति करने लग गए, जेब भरने की राजनीति करने लग गए। वहाँ जो सोलर प्लांट लग रहे, लाखों हजारों करोड़ का जो घोटाले हो रहे हैं, उसमें भी नेता वही कर रहे हैं। डूंगरी बांध में भी नेता वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि डूंगरी बांध बनेगा, हजारों करोड़ रुपए आएंगे तो हमारा भी कमीशन बढ़ जाएगा। इसलिए नेताओं के भरोसे मत रहो, तुम्हें अब आगे आना होगा, जनता को सड़कों पर खड़ा होना होगा, और जब तुम्हें लगे कि हमारे अधिकार छीने जाए तो आपको भी अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेकर लड़ाई लड़नी होगी। अभी आपके यहाँ मैंने कहा, यहाँ जब लोग हो, आप जानते हो, अभी आप कोई भी चुनाई का काम कर लो, मकान बना लो, कोई भी सीमेंट लाओ, बजरी लाओ, बजरी की हालात आपने देखी होगी। अगर और उसका कारण जो है वो धरना सेठ ने बनास पर कब्जा कर लिया, हर चीज केंद्रीयकृत हो रही है। पूरे गांव की सभी कमाई को एक आदमी खाना चाहता है, कोई सरपंच बन गया, पटेल बन गया, तो पूरे गांव की इनकम को वो अकेला खाना चाहता है। पूरी विधानसभा में जो एमएलए, जिसको आप एमएलए बनाते हो, हमारी सेवा करेगा, हमारे काम करेगा, वो एमएलए चाहता पूरी विधानसभा की सारी कमाई को वो खा जाए। मुख्यमंत्री चाहता पूरे राजस्थान की कमाई को वो खा जाए, जैसे अडानी अंबानी पूरे देश की कमाई को मोदी अमित शाह से मिलकर खा रहे हैं। उसी तरह से राजस्थान में भी एक दूसरा अडानी अंबानी का रूप बढ़कर ओम बिरला पूरी बजरी को खा रहा है, रेत को खा रहा है।